जिसको सुंदर कांड भी कहते हैं और सीता हरण भी कहते हैं। आगे चल करके लंका कांड आ जाता है, लेकिन मैं आज आपके बीच में किष्किंधा कांड से सीता हरण सुनाता हूँ, जो बड़े प्यार से जैसे जानता हूँ, जैसे पहचानता हूँ, आपके बीच में पेश करता हूँ। भगवान विष्णु का अवतार थे, लक्ष्मण शेष अवतार थे, शत्रुघ्न और भरत। आया मन कर यार दादा तू। हेलो, ये दोनों के दोनों एक चंद्रमा बनस्ता भरत सूर्य बनस्ता, और जो शत्रुघ्न था वो चंद्रमा बनस्ता। चारों गण मिलकर के तीनों को एक बार बुला करके भगवान विष्णु ने कहा कि अपने को धरती लोक के ऊपर चलना है। महाराज क्यों? कि भूमि के ऊपर जब भार चढ़ता है तब भूमि मेरे पास में आकर के रुदन मचाती है, और मैंने भूमि का भार उतारने के लिए अब से पहले मैं 14 अवतार धारण कर चुका हूँ। 14 अवतार धारण कर चुका हूँ। 3 अवतार लेकर के वितर लोक में, बहुलोक में और स्वर्ग लोक में जाना है, और फिर वापस मुझे आना है। भगवान विष्णु से कहते हैं कुछ समय लगेगा। ये कह करके तीनों लोकों में बाहर उतार करके आता है। आकर के कहने लग जाता है कि अब मेरा 21वां अवतार हो चुका है, अब ये 22वां अवतार होगा। मुझे पृथ्वी लोक के ऊपर जाना है और भूमि का भार उतारना है। तीनों का तीनों बात ग्रामदर दी। प्रमाण और विद्वानों का मत कहता है कि आकर के दशरथ के जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने के पश्चात भगवान राम गुरु विसर्ज जी से, विश्वामित्र से विद्या प्राप्त कर लेते हैं। सीता सी उम्र में सीता की शादी कर लेते हैं। सीता को लेकर के गढ़ जनकपुरी में चले जाते हैं। रहते सहते बहुत समय व्यतीत होता है। एक दिन राजा दशरथ अपने दर्पण में मुंह देखता है तो केस सफेद दिखाई देते हैं। जब उसी समय कहता है कि हे गुरु विसर्ज जी, अब ये राज करने योग्य मेरी अवस्था नहीं है। अब मैं मेरे पुत्र राम को राज देना चाहता हूँ, आप शुभ मुहूर्त निकालिए। जब उसी समय गुरु विसर्ज जी कहते हैं कि आज और कल बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त है, आप बाजा बजवा दिया जाए और तुम्हारे पुत्र राम को राज दे दिया जाए। देवताओं में खलबली मच जाती है। देवता घबरा जाते हैं कि भगवान राम राज तिलक ले लिया और जब राज के ऊपर बैठ जाएगा तो दैत्यों का सर्वनाश कौन करेगा, और भूमि का तो भार छटा का छटा ही रह जाएगा। जब उसी समय देवता एकत्र होकर के माँ सरस्वती को याद करते हैं, कहो देवता हो मुझे याद क्यों किया? कि अब तुम्हारे को मृत लोक में जाना है और एक मंत्रा नाम की दासी है जिसकी जिह्वा को पर प्रकाश करना है। वो क्या वजह है कि कल के दिन भगवान राम को रात तिलक होगा। रात तिलक हो जाएगा, रात तिलक हो जाएगा तो फिर राम वनवास जानो को ना, दैत्यों को नाश होना। सरस्वती जाकर के मंत्रा दासी की जिह्वा को पर प्रकाश करती है। मंत्रा अमृत में जहर मिलाती है और केकई की बुद्धि को पर, केकई के बुद्धि को पर, जो जिसको सिंगिका कहते हैं, सिंगिका को देवता भेजते हैं जाकर के तुम उसकी बुद्धि को पर प्रवेश करो कि उसकी धर्म की बुद्धि सड़ जाए, पाप की बुद्धि वाले चल जाए। वो उसकी बुद्धि में निवास करती है सिंगिका। और जब दोनों का मन एक राजा दशरथ को समाचार देते हैं, राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में रानी के समझ में आता है। रानी कहती है कि महाराज तेरे पुत्र को राज नहीं होगा, अगर मेरा वचन दियोड़ा वो पूरा कर दे, अन्यथा मैं तेरे को श्राप देकर के चली जाऊंगी। दशरथ ने कहा कि मैं तेरे को 2 वचन दिया है, जिनमें से एक तो मेरे को पूरा कर लियो और एक बाकी से बोलो मान के मांग बुझाओ से बोले मेरा फट रात तक मंत्रा न्यू की न्यू लगा और के कहीं ने तैयार कर दियो। दशरथ हमल बल्ली और भगवान राम को अकेला को 14 साल का वनवास दे दिया। भगवान 14 साल का वनवास लेता है और उसी समय सीता कहती है कि मैं भी
बिगर राम पल भर नहीं रह सकती। लक्ष्मण बोले मैं भी तेरी सेवा में चालूंगा, मैं भी इससे अवधपुरी में नहीं रहूंगा। इसी प्रकार से भगवान राम को अकेला को 14 साल का वनवास, लेकिन जो पतिव्रता नारी होती है पति बिगर नहीं रह सकती, वो भी भगवान राम के संग चलती है। भगवान राम के संग जाने के पश्चात लक्ष्मण कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा, वो भी रवानगी ले लेता है। चलते चलते भयानक जंगल में जाते हैं। इधर से राजा दशरथ की मृत्यु, जो श्रवण ने श्राप दिया था, श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, इसी प्रकार से तू भी तेरे चारों पुत्रों के लिए तड़प तड़प करके ही मरेगा। उसी वरदान के कारण भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तो उतार लिए थे, और उसी श्राप के वजह से भगवान राम के पिता दशरथ को तड़प तड़प कर मरना पड़ा था। चलते चलते आगे जाते भट्ट को मालूम चलता है, भट्ट जाकर के भगवान राम की चन्नू में लेटता है, हे प्रभु मेरी माता ने जो कुछ गलती किया वो मुझे क्षमा करो। वो मेरी माता नहीं, वो पापनी है, वो एक इमरत में झेल मिलाई है, कुटुंब कबीला के अंदर दो दहाड़ कर दिया। हे प्रभु तेरे बिगर मैं नहीं रह सकता, अब मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में।